नमस्ते दोस्तों। 7 संकल्प, 7 अफर्मेशंस। नमस्ते दोस्तों। 7 अफर्मेशंस मैजिक। आज आपके साथ लेकर आई हूँ 7 ऐसे संकल्प जिनका प्रयोग करके आप देखेंगे कि आपके धन, मन और आपके तन हर प्रकार की आपकी ज़िंदगी में भरपूरता आ रही है। जी, आज मैं आपको कुछ ऐसे मैजिकल 7 अफर्मेशंस बताने वाली हूँ जो अगर आप इनको कंटिन्यू चैंट करते हैं, आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका तन भी अच्छा रहेगा, आपका धन भी अच्छा रहेगा, यानी अबंडेंस हर प्रकार से आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो अगर आप मेरी वीडियोस को सुनना पसंद करते हैं तो अपना कमेंट्स ज़रूर लिख के जाया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अपनी राय ज़रूर दें कि आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूँगी मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आ पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी बात करती हूँ अफर्मेशंस की। संकल्प होते क्या हैं? वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। अफर्मेशंस होती हैं एक सेंटेंस, एक वाक्य जिनको हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, जैसे ये काम हो गया है। अब इनके अंदर पॉजिटिविटी डालने के लिए हम काम करते हैं उसके अंदर की एनर्जी का। देखिए हमारे जो एक एक शब्द है ना, अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, ये सब कुछ एक एनर्जी है। सब कुछ वाइब्रेट करता है। हम जो विचार करते हैं, हम अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं, हम अपने आप से जो बातें करते हैं, सब कुछ एनर्जी, सब कुछ वाइब्रेट करता है। सब कुछ इस ब्रह्मांड में स्प्रेड होता है। तो मेरा जो विश्वास है ना शुरू से, वो अफर्मेशंस पर ज़्यादा है, क्योंकि मैं शुरू में जब मैंने BK शिवानी दीदी को सुना था ना, वो एक बात बोलती थी, संकल्प से सिद्धि, है ना। अब ऐसे तो संकल्प से सिद्धि हर कोई नहीं बोलेगा। अब जब उनका ये भी एक अफर्मेशंस है, संकल्प से सिद्धि, यानी आप जो भी बात बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगी, यानी वो सच हो जाएगी। तो देखा जाए, हम जो भी शब्द बोलते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रकट ज़रूर होते हैं, यानी वो सच ज़रूर होते हैं। अब जो शब्द सच हो जाते हैं, उन शब्दों में हम कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। ऊर्जा किस प्रकार की? ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव ऊर्जा, एक होती है नकारात्मक यानी नेगेटिव ऊर्जा। पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, जैसे अगर हम बहुत 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 खुश हैं, उस वक्त हम कोई भी दिल से किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ज़रूर जाती है। अगर हम बहुत बहुत दुखी हैं और किसी को हम बद्दुआ दे रहे हैं, वो ज़रूर जाती है। तो देखा जाए, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फीलिंग्स और हमारे जो भाव है ना, यही अफर्मेशंस में जान डालते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हमारी बॉडी है ना, ये वाक्य है, ये इसको बॉडी को चलाने वाली जो आत्मा है, ये वो भाव है। ठीक है, जब आप इस तरीके से समझेंगे तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि अफर्मेशंस तो मैं यहाँ बताकर चली जाऊँगी, लेकिन अगर आपने ये फीलिंग नहीं डाली कि मुझे किस प्रकार की फीलिंग्स ऐड करनी है, तो आपके लिए वो अफर्मेशन काम ही नहीं करेगी। और फिर अगर आप उल्टा यहाँ ही कमेंट करने आएंगे कि दीदी आपने तो बताया था, ये तो काम ही नहीं करता। काम करता है, आपके भाव पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपकी एनर्जी पर काम करती हैं सारी चीज़ें। क्यों कहते हैं दुआओं में बहुत शक्ति होती है, बद दुआओं में भी बहुत शक्ति होती है। जब हम किसी के लिए दिल से इमोशनली होकर किसी के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ भगवान तक ज़रूर जाती है और भगवान हमारी उस दुआ को कबूल करके उस इंसान के पास उसको भेज देते हैं। और बद दुआ में भी ताकत होती है। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि नज़र लग गई है, अरे उसने इस तरीके से देखा था तो हमको नज़र लग गई। क्यों ऐसे भाव हमारे अंदर आते हैं? क्योंकि अगर हमारा दिल किसी ने दुखाया है या हमने किसी का दिल दुखाया है और हम दिल से उनके लिए बद्दुआ मतलब कर रहे हैं कि भगवान जी उसने मेरा दिल दुखाया, उसके साथ कभी अच्छा ना हो, और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, या कोई भी हमारे लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में वो बैक फायर ज़रूर करेगी, वो बैक करके ज़रूर आएगी। इसलिए हमारे
संकल्पों से सिद्धि होती है। संकल्प यानी हमारे शब्द, हमारी अफर्मेशन, हम जो पूरे दिन में जो भी बातचीत करते हैं दूसरों से, अपने आप से जो सबसे ज़्यादा सेल्फ टॉक चलती है, ये हमें सबसे पहले बदलनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको 7 ऐसे अफर्मेशंस बताऊँगी जिनको आपको ना मॉर्निंग के टाइम पर चैंट करना है। ये अफर्मेशंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाली है। ये सेल्फ के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं है, आप खुद के लिए करेंगे। आप चाहो तो इसे 21 डेज़ का टास्क समझ के पिक कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिज़ल्ट देखने हैं तो आपको इससे कम समय में ही इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे अगर आपने फीलिंग्स अच्छी डाली हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को, फीलिंग्स इज़ द की। विदाउट फीलिंग्स हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, हमारे लिए कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। अगर हम भगवान के आगे जाएंगे, भगवान की मूर्त के आगे जाएंगे, तो भाव हमारा नहीं होगा तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम फील ही नहीं करेंगे भगवान है। हम क्या कहेंगे, ये तो मूर्ति है, ये चित्र है। जब हमारा भाव जुड़ा रहता है ना उससे, तब हम कहते हैं ये भगवान है मेरे, या बैठे हैं वो, यहाँ विराजमान है। भाव ही तो जुड़ा है ना हमारा उनसे। तो बस आपको भाव जोड़ना है, और कौन सा वाला फीलिंग्स जोड़नी है, पॉजिटिव वाली फीलिंग्स जोड़नी है। तो आप कोशिश करें खुश, हैप्पीनेस, और जब आप अच्छा फील करें तो आप इन अफर्मेशंस को चैंट ज़रूर करें पूरे दिन में। लेकिन आप मॉर्निंग के टाइम इन अफर्मेशंस को ज़रूर बोलें, अच्छे से काम करेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप चाहते हैं। और अगर आप सुबह के समय नहीं बोल पाएँ तो पूरे दिन में जब भी आपको अच्छा फील हो, फिर से कह रही हूँ, जब भी आपको अच्छा फील हो तब आप इन अफर्मेशन को चैंट करेंगे। और एक एक अफर्मेशन को कम से कम 5 बार रिपीट करेंगे। कितनी बार? 5 टाइम रिपीट करेंगे। ठीक है, आई नो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, दीदी क्या करना है, मतलब क्या बोलना है, इस तरीके से। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार ज़रूर फुल पूरा ज़रूर सुना करो। कहाँ आपने स्किप कर दिया, कहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट बात बोल दी, नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, तो पहली अफर्मेशन है जो आप बोलोगे, थैंक यू भगवान जी। हर अफर्मेशन से पहले थैंक यू या धन्यवाद आपको ज़रूर बोलना है, ज़रूर से ज़रूर बोलना है। जैसे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू परमात्मा, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, जैसे थैंक यू भगवान जी, मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन जाएगा। आज के दिन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वाला शुक्रिया। आपको इस तरीके से पहली अफर्मेशन को चैंट करना है। ठीक, इसको रिपीट करेंगे 5 टाइम। थैंक यू भगवान जी, मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन जा रहा है, मेरे आज के पॉजिटिव डे के लिए बहुत सारा धन्यवाद या शुक्रिया। 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। ठीक, सेकंड अफर्मेशन है, मेरे साथ थैंक यू भगवान जी, मैं आपका सबसे प्यारा वाला बच्चा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू की शुरुआत में थैंक यू, अफर्मेशन के लास्ट में थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मैं आपका सबसे प्यारा वाला बच्चा हूँ, और क्या बताया मैंने आपको, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप में से कोई भी इन 7 अफर्मेशंस को कमेंट में नोट कर दीजिएगा, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए, वहाँ से देख पाएँ और वो स्क्रीनशॉट लेकर यूज़ कर ले। कोई भी कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड अफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परम पिता परमात्मा, मैं सफलता के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। चारों तरफ से मेरे पास सफलता ही सफलता आ रही है। देखिए, जब हम कहते हैं, इंग्लिश में सक्सेस बोलते हैं,
और मुझे पता है मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इंग्लिश और हिंदी के शब्दों में। आपका एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो भी सकता है मे बी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो फीलिंग्स हमारे हिंदी वाले वर्ड्स में हमारी कनेक्ट होती है, वो फीलिंग्स हमको काफ़ी कम लगती है इंग्लिश के शब्दों में। सफलता शब्द हम जब भी बोलते हैं हमारे आगे एक इमेज क्रिएट होती है, सक्सेस में भी हमारे आगे इतनी इमेज क्रिएट होती है, लेकिन जो सफलता है ना वो एक और भी ज़्यादा हमें प्राउड फील करवाती है। ठीक है, तो थर्ड अफर्मेशन आपने नोट कर लिया। थर्ड अफर्मेशन भी आपको चैंट करना है कितनी बार? 5 टाइम। अब इसके बाद फोर्थ अफर्मेशन ये आती है, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू परमात्मा, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मैं इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा भाग्यशाली आत्मा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यवान हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा भाग्यशाली आत्मा हूँ। ठीक, 4 अफर्मेशंस हो गई ना? आई थिंक 4 हो गई, 5 हो गई, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। आई थिंक 5 हो गई ना? हाँ, 6 अफर्मेशन है, थैंक यू भगवान जी, मैं रिश्तों के मामले में, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं रिश्तों के मामले में, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सफलता के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। थैंक यू भगवान जी। ठीक है, और लास्ट एंड 7 अफर्मेशन है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परम पिता परमात्मा, मेरी ज़िंदगी में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि 6 अफर्मेशन हुई हैं, अगर 6 हो गई, 7 हो गई हैं कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है। अगर 7 नहीं हुई है, एक बाकी है, तो मैं अभी एक बाकी अफर्मेशन आपको बता देती हूँ। इस अफर्मेशन को आप इंक्लूड कर लीजिएगा अगर कोई भी अफर्मेशन मिस हुई हो तो। ठीक है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परम पिता परमात्मा, मैं एक दैवीय और शक्तिशाली आत्मा हूँ। ठीक, ये अफर्मेशन आपको डेली चैंट करनी है। चैंटिंग का समय जो होगा, चैंटिंग का समय जो होगा आपका मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, आप सुबह सुबह बेड पर बैठे बैठे ही कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दिन में आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतना मन एकदम प्रसन्न है, मन एकदम खुश है, एकदम संतुष्ट है, मन बड़ा अच्छा है, उस टाइम ज़रूर बोलिएगा इन अफर्मेशंस को। कब मैनिफेस्ट हो जाए नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फीलिंग इज़ द की। फीलिंग आ जाएगी पॉजिटिव वाली, ये एक दिन के अंदर अंदर आपकी अफर्मेशंस काम कर जाएंगी। वैसे तो अगर आप इनको चैंट करते हो ना 21 डेज़ तक, आप 21 डेज़ बाद ना खुद देखोगे कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही हमारे 21 दिन निकलते हैं ना, तो 21 दिन निकलने के बाद में ना ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं जी के आ चुकी हूँ, ये तो मैंने फील कर लिया है, ये तो मेरे साथ हो गया है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इन अफर्मेशंस को चैंट करो। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे अफर्मेशंस। और लास्ट बात, जिन लोगों के लिए संकल्प से सिद्धि नहीं हो पाती है, जिन लोगों को संकल्प या अफर्मेशन काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए यही बात है और यही कहूँगी कि आपकी खुद की ऊर्जा ही वो सारी चीज़ें क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हम सबको एक ही नज़र से, एक ही तराजू में तोलता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता कि उसके लिए काम करेगी, मेरे लिए काम नहीं करेगी, मेरे लिए काम करेगी तो उसके लिए काम नहीं करेगी। अगर उनके लिए ये चीज़ काम कर रही है तो ये चीज़ मेरे लिए भी काम कर सकती है, मेरे लिए भी काम करेगी। अगर उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं तो चमत्कार मेरी ज़िंदगी में भी होंगे। आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि चमत्कार ज़रूर होते हैं, जादू ज़रूर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।